फाइनली जिसका इंतजार हम लोग को लंबे समय से था कि आखिरकार बांग्लादेश की इन हरकतों को हम कब तक इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए भारत मुसीबत के बादल बनकर उनके सिर पर बरसने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन एयर फोर्स फुल अलर्ट मोड में जा चुकी है और साथ ही बांग्लादेश को सीधे तौर पर वार्निंग दी गई है। इसके बाद अगर एक भी गलत कदम बांग्लादेश के द्वारा उठाए गए तो इंडियन एयर फोर्स बांग्लादेश को कहीं का भी नहीं छोड़ने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और आखिरकार इंडियन एयर फोर्स उसके द्वारा वार्निंग क्यों दी गई है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की छेड़खानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और यह खबर हमें पिछले दिन ही देखने को मिली कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां इन्होंने मेघालय और बांग्लादेश के बीच जो जीरो लाइन है वहां पर तुर्की से खरीदे गए अपने ड्रोन को तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसी तरह की खबरें कुछ दिन पहले भी आई थीं, जब बांग्लादेश के ड्रोन मेघालय के बगल इंडियन बॉर्डर के करीब उड़ते हुए देखे गए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के जो यह ड्रोन मेघालय बॉर्डर के करीब तैनात किए जा रहे हैं, उनकी दूरी मात्र बॉर्डर से 200 मीटर ही है। यानी कि देखा जाए तो यह बात साफ है कि कभी भी बांग्लादेशी ड्रोन जीरो लाइन को क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो सकते हैं। और इसी चीज को लेकर इंडिया ने उनके इस कारनामे को इमीडिएटली फ्लैट कर दिया है, ये कहते हुए कि जो कानून है वह यह कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में यदि कोई भी टकराव नहीं है तो बॉर्डर से 10 किलोमीटर के एरियल स्पेस में कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट नहीं देखना चाहिए, फिर चाहे वह मिलिट्री ड्रोन हो या फिर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन को तैनात किया है, ऐसे में यह कानूनन उल्लंघन है, जिसके कारण अब इंडियन एयर फोर्स को भी सीधे तौर पर सामने आकर बांग्लादेश को धमकी देना पड़ा। और यह खबर हाल ही में आ रही है कि भारत ने वार्निंग देते हुए कहा है कि यदि यह ड्रोन इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या फिर बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में घुसने की कोशिश भी करते हैं, तो पहले बीच पर ही हम लोग जिस तरीके से साल 2019 में सुखोई SU फाइटर जेट का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी UAV को शो डाउन करके उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था, और उसी तरह बांग्लादेशी ड्रोन को शूट डाउन कर देंगे और मारकर गिरा देंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बांग्लादेश तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए भारत के साथ तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो भारत और तुर्की के बीच में पहले भी कूटनीतिक और राजनीतिक तनाव चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश की मदद से अब यह हथियारों के टकराव का रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि तुर्की बांग्लादेश का साथ देगा और हथियारों की भी सप्लाई करेगा। इन 12 ड्रोनों में अभी तक जो भी खबरें निकल कर आई हैं, उसके मुताबिक केवल 6 ड्रोन ही बांग्लादेश ने एम्प्लॉय किया है। बाकी के 6 ड्रोन अभी बांग्लादेश ने भारत के करीब रिप्लाई नहीं किया है। वैसे तो इन ड्रोन का उद्देश्य शुरू में केवल निगरानी करने के लिए था, लेकिन ये ड्रोन जिस तरीके से जीरो लाइन के करीब बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इनका उपयोग भारत विरोधी किसी भी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। और केवल बांग्लादेश की तो बात छोड़िए, अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत की निगरानी करने की कोशिश भी की जाती है तो वह जानकारी चीन तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, और अकेले मिलिट्री की ताकत देखी जाए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री पावर मानी जाती है। क्योंकि न ही हमारे पास हथियारों की कमी है, न ही हमारे पास सेनाओं की कमी है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट ने भी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को वार्निंग दे दिया है कि भारत से पंगा लेना तो तुम्हें धीरे धीरे मिट्टी में मिला देगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अब भारत को किस डायरेक्शन में कदम आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने साथियों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।